एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक मेहनती पत्थर काटने वाला जिसका नाम हरीश था, रहता था। हरीश अपने काम के प्रति समर्पित और कुशल था, लेकिन फिर भी वह अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था, यह सोचते हुए कि काश वह कोई और होता। एक गर्मी के दिन हरीश एक बड़े पत्थर पर मेहनत कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। काम करते हुए उसने ऊपर देखा और देखा कि गांव का एक धनी व्यापारी शानदार गाड़ी में सुंदर घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। व्यापारी रेशम के छत्र के नीचे छाया में था और चारों ओर नौकर थे। हरीश ने आह भरी और मन ही मन सोचा, काश मैं एक धनी व्यापारी होता तो मुझे इस जलती धूप में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अचानक एक रहस्यमय आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एक पल में हरीश खुद को एक धनी व्यापारी के रूप में पाता है। वह अपनी नई संपत्ति का आनंद लेने लगा, जो उसे आराम और आसानी दे रही थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक धनी व्यापारी होने के भी अपने झंझट हैं, जैसे कि वित्त का प्रबंधन करना और लालची व्यापारियों से निपटना। एक दिन अपनी गाड़ी में यात्रा करते हुए हरीश ने ऊपर देखा और एक शक्तिशाली राजा को देखा, जो एक भव्य रथ में सवार था, सैनिकों और प्रजा से घिरा हुआ था। राजा की शक्ति और अधिकार बेजोड़ थे और हरीश ने सोचा, काश मैं एक राजा होता तो मैं वास्तव में शक्तिशाली और सम्मानित होता। एक बार फिर रहस्यमय आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। हरीश अब एक राजा था, शाही वस्त्रों में सज्जित और एक भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ। उसने सम्मान का आदेश दिया और विशाल शक्ति का आनंद लिया। हालांकि जल्द ही उसने पाया कि एक राजा होने के साथ भारी जिम्मेदारियां और चिंताएं भी आती हैं, जिनमें राज्य में शांति बनाए रखना और इसे दुश्मनों से बचाना शामिल है। एक दिन अपने महल से अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए हरीश ने आसमान में जलती हुई धूप को देखा, जो बिना रुके धरती पर अपनी तीव्र किरणें फैला रही थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली राजा भी धूप की गर्मी से बच नहीं सकता था। हरीश ने सोचा, सूरज किसी भी राजा से अधिक शक्तिशाली है। काश मैं सूरज होता, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता। फिर से रहस्यमय आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। हरीश सूरज में बदल गया, जो धरती के चारों ओर प्रकाश और गर्मी फैला रहा था। वह अजय महसूस कर रहा था, सभी पर चमक रहा था। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि एक बड़ा काला बादल आसमान में बढ़ रहा था, उसकी किरणों को रोक रहा था और नीचे धरती पर छाया डाल रहा था। सूरज को एहसास हुआ कि बादल उससे अधिक शक्तिशाली था। हरीश ने सोचा, काश मैं एक बादल होता, मैं सूरज को ढक सकता था और बारिश को नियंत्रित कर सकता था। आवाज ने उसकी इच्छा पूरी की और हरीश एक विशाल बादल बन गया। वह आसमान में तैरता रहा, सूखी धरती पर बारिश और ठंडी हवाएं लाता रहा। लेकिन एक दिन उसने एक शक्तिशाली बल को महसूस किया, जो उसे धकेल रहा था, उसकी बूंदों को बिखेर रहा था। यह हवा थी। हरीश ने सोचा, हवा बादल से अधिक शक्तिशाली है। काश मैं हवा होता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, आवाज ने कहा, और हरीश हवा बन गया। उसने पहाड़ों, घाटियों और समुद्रों के ऊपर गरजते हुए स्वतंत्र और अजेय महसूस किया। लेकिन जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत से बहने लगा, उसने एक विशाल पत्थर को देखा, जो जमीन में गहराई से जड़ा हुआ था, उसकी शक्ति से अडिग। हरीश ने सोचा, यह पत्थर मुझसे ज्यादा मजबूत है। काश मैं एक पत्थर होता, कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। एक बार फिर रहस्यमय आवाज ने उसकी इच्छा पूरी की और हरीश एक विशाल पत्थर बन गया। वह दृढ़ और अडिग खड़ा था, अपनी नई ताकत पर गर्व कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक तीव्र दर्द महसूस किया और एक परिचित आवाज सुनी। नीचे देखते हुए उसने देखा कि एक पत्थर काटने वाला उसकी ठोस सतह पर काम कर रहा था। हरीश को एहसास हुआ कि पत्थर काटने वाला पत्थर से अधिक शक्तिशाली था। नए सिरे से समझ के साथ उसने सोचा, काश मैं फिर से एक साधारण पत्थर काटने वाला होता, मैं अपने जीवन से संतुष्ट होता। रहस्यमय आवाज ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। हरीश खुद को अपने पुराने जीवन में वापस पाता है।
वही मेहनती पत्थर काटने वाला जो वह पहले था। इस बार उसने अपने काम और अपनी जगह की सराहना की। उसने समझा कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और जीवन में प्रत्येक भूमिका का अपना महत्व और मूल्य होता है। उस दिन से हरीश ने पूरी निष्ठा और संतोष के साथ काम किया। अपने सरल लेकिन सार्थक जीवन के लिए आभारी, उसने अब कभी नहीं चाहा कि वह कोई और हो, क्योंकि उसने गहराई से सीखा था कि हर किसी की अपनी अनोखी ताकत और उद्देश्य होता है।